सबको जय मसीह। आज मैं एल्सदाई से नामचन्मित लेप्चा आप लोग के आगे आकर मेरी छोटी सी गवाही देने के लिए मैं खड़ी हूँ। तो मैं एल्सलम शांति ऑनलाइन से मेरा गवाही दे रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। तो पहले हम प्रभु के वचन यूहन्ना 15:16 पद पढ़े। तुमने मुझे नहीं चुना और मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें ठहराया है। तो आज प्रिय भाई बहनों, हम लोग ऐसे भयानक दिन में, वर्तमान ऐसे भयानक दिन में हम गुजर रहे हैं जहाँ दुख और डर है। चारों तरफ अशांति है। कोविड-19 कोरोना वायरस जैसे संक्रामक रोग से सारा संसार में डर ही डर है, मृत्यु है। बड़े बड़े राष्ट्र, बड़े बड़े धनवान देश पतन होते जा रहे हैं। ज्ञानवान, बलवान, धनवान लोग भी दिन दिन वो मुरझा रहे हैं। इस बीमार का कोई अभी तक उपाय अभी तक नहीं निकला है। चारों तरफ अशांति है। अब इस रोग से बचने के लिए हमारी सरकार और सारा राष्ट्र एक ही उपाय निकाला है, वो है लॉकडाउन। घर के अंदर में रहना और बचना। लेकिन हमारे भाई बहनों, ये जो घटनाएं हैं, ये परिस्थिति है, ये प्रभु ने इसका आगे ही भविष्यवाणी करके रखा है। यशायाह 26 अध्याय का 20 और 21 पद वचन पूरा हो रहा है। और ये चारों तरफ परमेश्वर उनके अधर्म के कारण दंड दे रहे हैं। तो अपने प्रिय लोग को वो कहता है कमरे में रहो, घर में रहो, और जब तक ये बात पूरा न हो सके तब तक तुम लोग चुपचाप रहो। तो इस लॉकडाउन के समय में भी हम प्रभु की सेवकाई ऑनलाइन से कर रहे हैं। प्रभु का वचन, संगति, आराधना, प्रार्थना में हम एक साथ जोड़ कर हम सेवा कर रहे हैं। तो चर्च और मंदिर, मस्जिद सब बंद है, लेकिन हमारे यूनिवर्सल चर्च मंडली कभी बंद नहीं है और प्रभु का वचन बंधन में नहीं है, कैद में नहीं है। तो प्रभु को धन्यवाद हो। तो इसी दौरान में आज मैं भी अपने आप लोगों के सामने मेरी छोटी सी गवाही जो प्रभु ने मेरे जीवन में दिया है, तो आपको बताने के लिए मैं आई हूँ। तो मैंने किस रीति से प्रभु को पाई, किस बैकग्राउंड से मैंने प्रभु को पाई, ये बताने जा रही हूँ। तो मेरा बुद्धिस्ट परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरा 4 भाई और 2 बहन है, और उनमें से कितने तो प्रभु के घर में चले भी गए। अब ऐसे मिक्स परिवार में प्रभु ने मेरे को प्रभु ने जीवन दिया। और मेरी माँ और मेरे पिताजी अलग अलग, माँ धर्म क्रिश्चियन परिवार के और पिताजी बुद्धिस्ट। और पिताजी और माँ की ये धर्म के कारण मेल नहीं थे। और इसके साथ साथ मेरे पिताजी ने 2 शादी किया था। घर परिवार में बहुत अशांति, माँ के जीवन में भी अशांति, और हम लोग बच्चे के जीवन भी सब लोग अशांति में हम जीवन बिता रहे थे। मेरे पिताजी लेप्चा जाति के संस्कृति के बहुत माननीय व्यक्ति है। वो अपने संस्कृति बचाने के धुन में बहुत नाटक, संस्कृति, लेप्चा, नाच गान, ड्रामा, ऐसे सब कुछ वो खुद ही बनाते थे और गाते थे, नाचते थे। और हम लोग भी पिताजी को इस नाच गान में साथ देते थे। लेकिन मेरा अकेले जीवन में मेरा जीवन बहुत ही अशांति थी। मेरा जीवन अधूरा था। कुछ मेरे जीवन में मैं ऐसे आनंद शांति को ढूंढ रही थी, तो जो मेरे जीवन में नहीं था। तो मेरा जीवन अतृप्ति थी। मेरे जीवन में कुछ कमी, जीवन में कुछ अनुभव करती थी। मेरे जीवन में क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाई करने के कारण बाइबल के विषय में थोड़ा हम लोग को जानकारी मिला, और प्रभु के यीशु मसीह के विषय में हम लोग एग्ज़ाम देना पड़ता था। और इसी रीति से बाइबल पढ़ने का प्रभु ने मौका दिया।
लेकिन फिर भी मैं प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के बारे में अनभिज्ञ अर्थात अनजान थी। मेरे मन में मृत्यु का भी डर थी। मैं मरने से डरती थी। तो प्रभु की दया हुई। तो इस रीति से प्रभु ने मेरे को और मेरे परिवार के घर में परिवार में किसी से एक ऐसा प्रभु की कृपा हुई। मेरी बड़ी माँ के बेटे दादा के द्वारा प्रभु का वचन हम लोग को समय पर मिला साफ रीति से। और मेरी बड़ी दीदी ने चुपके से माउंट मोरिया मंडली में जाकर प्रभु के वचन सुनकर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के उद्धारकर्ता मान ली। और सेकेंड टाइम जाकर उसने बपतिस्मा भी ली, जो उसके जीवन में उद्धार के अनुभव है, जीवन में परिवर्तन। और उसके बाद में दीदी ने आकर हम लोग को भी धीरे धीरे प्रभु के वचन सुनाने लगे और प्रभु के बलिदान के विषय में मालूम हुई। प्रभु किस रीति से हम लोग को पापी को बचाने के लिए आया। तो ये बातें मैंने भी सुनने को मिला। मेरे जीवन के इस जीवन के में भी प्रभु ने जो कृपा अनुग्रह दिखाया, मुझ जैसे मूर्ख पापी को जगत को उत्पत्ति से आगे ही चुनकर समय में बचाया। मैं माँ के गर्भ से पाप में जन्मी थी और मेरे पाप की सजाए मृत्यु अर्थात नरक का दंड था। पापी होने की वजह से मैं सरासर नरक में जाने वाली थी, इसलिए मैं मृत्यु से डरती थी। लेकिन प्रभु ने मुझको भी क्रूस के बलिदान के द्वारा अपने समय में मुझको भी बचाया। प्रभु के लहू में मेरे पाप को क्षमा मैंने पाया। मैंने भी 1976 में 20 तारीख दिसंबर मैंने प्रभु यीशु मसीह को एल-सदाई में जाकर प्रभु को मैंने भी अपने जीवन को उद्धारकर्ता मान ली। यीशु मसीह के लौ में मेरा अपना जन्म का पाप को धोने के लिए मैंने प्रार्थना किया। तो प्रभु ने मेरे जीवन में पाप क्षमा का ज्ञान दिया, उद्धार दिया, नया जन्म प्रभु ने दिया, जीवन परिवर्तन किया। अभी मरने के बाद में स्वर्ग पहुंचने की निश्चयता दिया। ये सारी बातें, ये सारी प्रभु की दया मेरे ऊपर प्रभु ने किया। और इस तरह मैंने भी 1976 में ही प्रभु के आगे के अनुसार बपतिस्मा लेना भी जरूरी है, ये प्रभु का आज्ञा सोचकर मैंने भी प्रभु का आज्ञा पालन किया, बपतिस्मा लिया। मेरे पिताजी को तब मालूम हुआ हम 2 बेटी मसीह बन गए हैं। तो उसने 2 साल तक बहुत विरोध किया, प्रभु के से छुड़ाने के लिए, संगति से छुड़ाने के लिए, हमारे विश्वास को दूर करने के लिए बहुत धमकियां दी, मारा पीटा। लेकिन हम लोग को प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सका। हम ऐसे ही प्रभु की सेवा में लगातार सेवा में लगे रहे। और प्रभु ने हमारे विश्वास को भी बढ़ाया और आनंद को भी बढ़ाया। और प्रभु ने और भी प्रभु की पहचान में प्रभु हम लोग को बढ़ाने लगा। तब दीदी ने बताया, बहन हम लोग 2 बहन है, एक को प्रभु की सेवा में निकलना है, तो 2 में एक जन प्रभु की सेवा करना है। तो दीदी तो बड़ी होने के कारण अपने परिवार को पालने के लिए वो तो उसको तो सर्विस करना पड़ा, टीचर। और मेरे को प्रभु ने मुझको प्रभु के वचन दिया। मरकुस 10:49 पद, दूसरा इतिहास 29 के 11 पद में इसमें प्रभु ने मुझको सेवा के लिए बुलाया था। और यूहन्ना 12 का 26 पद भी प्रभु ने मुझको दिया। तो ये वचन पाने के बाद में मैंने माँ को बताई, माँ मेरे प्रभु ने मुझको सेवा के लिए बुला रही है, मैं क्या करूँ? तो मेरे मम्मी ने भी, हाँ प्रभु ने तो उसको बुलाया है, तो प्रभु के काम में जाओ। प्रभु ने मेरी माँ ने भी प्रभु की सेवा करने के लिए मुझको स्वतंत्रता दी। और मैं 1981 में 10 तारीख मार्च में प्रभु के घर एल-सदाई में आई। और प्रभु के संगति में आकर प्रभु ने मुझको बहुत बड़ा आनंद दिया। और प्रभु ने मुझको अपने जीवित वचन से, प्रतिज्ञा से संभालते रहा। और प्रभु की सेवा में जब निकल आई तो प्रभु ने मुझको कुछ बात को भी कमी नहीं होने दी। प्रभु ने हर अवस्था में, हर निराश अवस्था में, हर परिस्थिति में प्रभु के वचन के द्वारा मुझको संभालते आए हैं। और मेरे हृदय में अभी तक मेरी आनंद है, आशा है। आप प्रभु की बात जो रही हो, संसार तो पतन होते जा रहे हैं, एक दिन सब जलने वाला संसार जल जाएगा, लेकिन हमारे लिए तो धार्मिकता का राज्य है।
प्रभु जिन जिन राज्य के लिए प्रभु ने हम लोग को बुलाया, बचाया, धार्मिक बनाया, तो इसी प्रभु के राज्य में लाने के लिए प्रभु जल्दी जल्दी अपने दूतों के साथ वो आ रहे हैं हम लोग को लेने के लिए बादल में। तो इसी आशा में प्रभु की बात जो रही हूँ। तो प्रभु ने एक मूर्ख पापी मनुष्य को नरक से बचाकर ये परमेश्वर को राज्य का भागीदार प्रभु ने बनाए, अनंत जीवन प्रभु ने दिया है। इसलिए मैं बहुत आनंदित हूँ। प्रभु यीशु मसीह वो जिंदा है, मुर्दों में से जी उठा है, वो जीवित ईश्वर है। अभी प्रभु चाहता है, प्रभु ने कहा है, ये सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28 में प्रभु ने बताया है कि प्रभु चाहता है सब बोझ से पाप से दबे हुए लोगों प्रभु के पास आओ। प्रभु उनको सबको विश्राम देगा, अर्थात पाप से विश्राम देगा और नरक से बचाएगा। तो प्रभु को आप लोगों भी प्रभु का निमंत्रण है। आप लोग प्रभु को अनंत जीवन पाने के लिए, पाप क्षमा पाने के लिए प्रभु बुला रहे हैं। तो आप लोग भी प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करो और अनंत जीवन पाओ और उस धार्मिकता का राज्य, सनातन राज्य, अनंत राज्य में प्रभु के साथ में प्रवेश करने के लिए आप लोग को भी प्रभु निश्चयता देता है। प्रभु धन्यवाद करें, ये गवाही देने के लिए प्रभु ने सहायता किया। आप लोग को भी धन्यवाद। सबको जमीन